नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं 22 जनवरी 2024 का दिन बेहद खास होने जा रहा है। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में प्रभु श्री राम के मंदिर का स्थापित किया जाएगा। इसको लेकर राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा जा चुका है। प्रधानमंत्री दफ्तर की तरफ से जवाब का इंतजार किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को बड़ा बनाने की पूरी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। 22 जनवरी के दिन देश के सभी बड़े मंदिरों को सजाया जाएगा। चुनावी साल की शुरुआत में इस मेगा इवेंट के मायने बेहद खास होने जा रहे हैं। बीजेपी को इससे बड़े लाभ की उम्मीद है। इसके मुकाबले कांग्रेस कैसे हनुमान गदा वाली तैयारी में जुट गई है। मध्य प्रदेश में आज कैसे इसकी झलक देखने को मिली, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, दिखाऊंगा। मध्य प्रदेश में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। कर्नाटक में मिली जीत के बाद कांग्रेस का जोश हाई है। कांग्रेस को मध्य प्रदेश से भी जीत की बहुत उम्मीदें हैं। आज से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चुनाव अभियान का आगाज कर दिया है। प्रियंका गांधी ने नर्मदा पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रियंका गांधी के कार्यक्रम की तस्वीरों ने साफ संकेत दे दिया है कि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ मध्य प्रदेश में आगे बढ़ने को तैयार है। कर्नाटक के बाद कैसे मध्य प्रदेश में महासियासत की शुरुआत हो गई है। आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की राजनीति में कैसे बड़े बदलाव के संकेत दे रही है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, समझाऊंगा, दिखाऊंगा। मध्य प्रदेश में कर्नाटक मॉडल का विस्तार देखने को मिल रहा है। कांग्रेस महिला वोटरों को लुभाने के साथ मुफ्त बिजली वाली गारंटी पर सियासत शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। हर दिन किसी न किसी वर्ग को साधने में सीएम शिवराज जुट जाते हैं। लाडली बहना योजना में राशि बढ़ा दी गई है। आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा दिया गया है। 13 जून को किसानों को बड़ी सौगात देने वाले सीएम शिवराज की तैयारियां कैसे कर्नाटक मॉडल पर काट नजर आ रही है, आज आपको यह भी बताने, समझाने, दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों से पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। चुनावी हलचल तेज हो गई। आज से कांग्रेस ने अपने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जबलपुर से अपनी चुनावी अभियान की शुरुआत की। जबलपुर में कांग्रेस के मेगा इवेंट के विजुअल्स हिंदुस्तान की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत दे भी रहे। कांग्रेस के ज्यादातर कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम के से मेल खाते नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने गौरीघाट पहुंचकर नर्मदा पूजा अर्चना किया। कार्यक्रम का आयोजन भव्य तरीके से किया गया, पूरे विधि विधान के साथ किया गया। प्रियंका गांधी ने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। प्रियंका गांधी की तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। इसके बाद प्रियंका गांधी ने
उमा घाट पर पूजा अर्चना की। प्रियंका गांधी भंवरताल गार्डन पहुंची। प्रियंका गांधी ने रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मुगलों से लड़ते हुए जान गंवाने वाली रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर प्रियंका गांधी का कार्यक्रम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम की झलक थी। इसके बाद प्रियंका गांधी लोक नृत्य कलाकारों से मिली, आदिवासी नेताओं से मुलाकात की, आदिवासी नेताओं से हालचाल पूछा। प्रियंका गांधी गोल बाजार पहुंची। जबलपुर के मंच से कांग्रेस के चुनाव अभियान का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर कमलनाथ को गदा भेंट किया गया। कांग्रेस की आज की तैयारियों में केंद्र में जिस तरीके से गदे को दिखाया, जिस तरीके से जगह जगह पर गदा को सजाया गया, संकेत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की काट कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व से करने जा रही है। मध्य प्रदेश की महासियासत के केंद्र में बजरंगबली वाला प्लान रहने वाला है और कर्नाटक में सत्ता में वापसी से कांग्रेस के हौसले बुलंद। कर्नाटक में बीजेपी का बजरंगबली वाला प्लान बेशक फेल हो गया हो, कर्नाटक में बजरंगबली पर वैन करने वाले सियासी दाव ने बेशक कांग्रेस की मुसीबत बढ़ाई हो, कांग्रेस को बैकफुट पर आने के लिए मजबूर कर दिया हो, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। कांग्रेस ने अब बजरंगबली वाला प्लान भी तैयार कर लिया है, जिसकी झलक मध्य प्रदेश के जबलपुर में देखने को मिली। जबलपुर में प्रियंका गांधी के स्वागत में लगे पोस्टरों से ज्यादा गदा का असर दिखाई दिया। मध्य प्रदेश की राजनीति से उठी गदा की गूंज पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में सुनी दिखाई दी। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको मध्य प्रदेश के कांग्रेस के बड़े नेताओं को सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए वो क्या कुछ। सीधा कारण और संकेत स्पष्ट है कि रावण के अहंकार को मिटाने के लिए भगवान राम ने कूच किया था और उनके प्रबल समर्थक, उनके उपासक हनुमान जी ने उनकी शक्ति में इजाफा किया था। तो जिन बजरंगबली का नाम का उपयोग भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटका में किया, प्रधानमंत्री जी ने तो यहां तक कह डाला था कि वोट देने जाएं और बजरंगबली की जय करके नारा लगाएं, मगर उन बजरंगबली ने भाजपा को उनके नाम का राजनीतिकरण नहीं होने दिया और अपने सोटे से अन्याय के खिलाफ कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया। और वही बजरंगबली राम जी के निर्देश पर अब मध्य प्रदेश आ चुके हैं और वो अन्याय के खिलाफ कांग्रेस की और कमलनाथ जी जो बजरंगबली के उपासक हैं उनकी मदद करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व वाले दाव पर भारतीय जनता पार्टी की पैनी नजर। जबलपुर के चुनावी कार्यक्रम के दौरान हनुमान भक्त होने का दावा करने वाले कमलनाथ क्या कर रहे हैं, कैसे गदा की गूंज बढ़ा रहे हैं, प्रियंका गांधी पूजा पाठ ठीक से कर रही हैं या नहीं। मध्य प्रदेश बीजेपी के नेताओं ने नजरें बनाए रखी। आखिरकार बीजेपी के नेताओं को कुछ मिल ही गया। नर्मदा आरती के दौरान प्रियंका गांधी के एक तरफ कमलनाथ, दूसरी तरफ विवेक खड़े हुए थे। सभी नेता आरती कर रहे थे। प्रियंका गांधी ने नर्मदा जी की आरती उतारने के बाद आरती विवेक तनख्वाह को दी। इस दौरान आरती पूरी नहीं हुई थी, मगर प्रियंका गांधी ने खुद आरती ले ली। बस फिर क्या था, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया टीम एक्टिव हो गई। प्रियंका गांधी के आरती वाले वीडियो को वायरल करना शुरू कर दिया और देखते देखते ये वीडियो लगातार मध्य प्रदेश बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर लिखा गया कि ढोंग और आस्था में यही फर्क है। प्रियंका गांधी को इतना भी नहीं पता कि आरती से पहले भगवान को दी जाती
फिर इंसान थे। इसलिए ही उन्हें चुनावी हिंदू कहा जाता है। मामला यही नहीं रुका। इस विवाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संदीप पात्रा की भी एंट्री हो गई। संदीप पात्रा ने मध्य प्रदेश बीजेपी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, भगवान से पहले खुद आरती लेना और देश से पहले गांधी परिवार की आरती उतारना, यही इन कांग्रेसियों की पहचान है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, संकेत साफ है। हिंदुत्व को लेकर खींचतान आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान संभाल रहे कमलनाथ की अपनी तैयारियां हैं। कमलनाथ ने आज जिस तरीके से चुनाव अभियान का आगाज किया, कमलनाथ खुद को सबसे बड़ा हनुमान भक्त साबित करने में जुट गए। प्रियंका गांधी ने अपने स्पीच में इस बात पर अलग से बात। प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश के लोगों को समझाया, कोई भी नेता अगर धर्म के नाम पर आपके जज्बातों को उभारता है, आपके काम की बात नहीं करता है, बावजूद इसके अगर जनता उसे वोट करती है तो यह जनता की गलती है। राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको प्रियंका गांधी को सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए वो मध्य प्रदेश की जनता से क्या कुछ कह रहे हैं। हर बार आपके जज्बातों को उभारा जाता है, इधर उधर की बातें की जाती हैं। कमलनाथ जी ने कहा, हम भारतीय हैं, हम सबके लिए धर्म से बड़ा कुछ नहीं, हमारी आस्था से बड़ा कुछ नहीं, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, हम उसे दिल में मानते हैं, हमारे सर्वोपरि है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि पब्लिक को बहकाया जाए, कि पब्लिक के जज्बातों को उभार कर वोट मांगा जाए, उसका मतलब नहीं। और अगर नेता ऐसा कर रहा है या एक राजनीतिक दल बार बार ऐसा कर रहा है कि चुनाव का समय आया, आपके जज्बात उभार दिए, आपकी काम की बात नहीं की, तो आप उनकी आदत बिगाड़ रहे हो। वो तो है ही बिगड़े, क्योंकि आपको बार बार जज्बातों पर उठा रहे हैं, लेकिन आपका काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप बिगाड़ रहे हो क्योंकि आप बुरी आदत डलवा रहे हो। उस नेता को कभी ये एहसास नहीं होगा कि अगर वो आपका काम नहीं करेगा तो उसको सत्ता छोड़नी पड़ेगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैं आपको यह बताना चाहता हूं, इस बीच हिंदुत्व को लेकर एक और बड़ा बयान सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से बयान आया है। अमेरिका में अपनी पार्टी के कार्यक्रम के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत में हिंदुत्व को लेकर सियासी जंग छिड़ी है। लोगों में प्रधानमंत्री मोदी से बड़ा हिंदू साबित करने की होड़ है। कांग्रेस हिंदुत्व की राजनीति को लेकर बीजेपी से रेस लगाने वाली है। कांग्रेस को पता होना चाहिए कि लोग ओरिजिनल को पसंद करते हैं, क्लोन को नहीं। राष्ट्रवाद के जरिए आपको असदुद्दीन ओवैसी को सुनवाना चाहता हूं, आप सुनिए। कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म चल रहा है। मैं आपको कोई मायूस करना नहीं चाहता हूं। बहुत से लोगों को बड़ी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी कुछ करेगी। हम भी उम्मीद करते, करो आप, हम नहीं रोकना चाह रहे आपको, मगर आप ये बताओ कि अगर आपका मुकाबला ये होगा कि मोदी से बड़ा हिंदुत्व आइडियोलॉजी का लीडर मैं हूं, तो फिर लोग जाहिर है ओरिजिनल को पसंद करते, क्लोन को पसंद नहीं करते। बल्कि उनको क्लोन भी नहीं कहना चाहिए, उनको क्लाउन कहना चाहिए। तो लोग ओरिजिनल को पसंद करेंगे। जहर का मुकाबला जहर से आप करेंगे तो सब मर जाएंगे। अंधेरा का मुकाबला अंधेरे से करेंगे तो हमेशा के लिए अंधेरा हो जाएगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार का आगाज कांग्रेस ने
प्रियंका गांधी वाड्रा से करवाकर सूबे को बड़ा मैसेज देने की कोशिश की। हिमाचल के बाद कर्नाटक की जीत ने प्रियंका गांधी का सियासी कद बढ़ा दिया। कहा तो यहां तक जाने लगा कि विरोधी खेमे में प्रियंका गांधी का खौफ बढ़ गया है और शायद यही वजह है कि प्रियंका गांधी के कार्यक्रम के पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर पहुंच गए। जबलपुर से ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सबसे बड़ी स्कीम लाडली बहना का फंड ट्रांसफर किया, पैसा बढ़ाने का ऐलान किया। साल 2018 के आखिर में कांग्रेस ने 3 राज्य जीते थे। पिछले 4 सालों तक कांग्रेस को सूबे का सामना करना पड़ा। फिर 2 राज्य जिसमें हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में कांग्रेस की जीत मिली। इन दोनों राज्यों के चुनाव में मेन स्ट्राइकर प्रियंका गांधी को ही बनाया गया। अब प्रियंका गांधी वाड्रा एक बार फिर से मैदान में है। जबलपुर के मंच से प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा मुद्दा बनाया है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर जोरदार तरीके से हमला भी बोला। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको प्रियंका गांधी को एक बार फिर से सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए किस तरीके से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने किस तरीके से घेरा। घोटाले पे घोटाला हो रहा है यहाँ मध्य प्रदेश में। राशन का घोटाला, स्कॉलरशिप का घोटाला, व्यापक घोटाला, शिक्षक पात्र भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती का घोटाला, खनन घोटाला, कोरोना घोटाला, बिजली विभाग का घोटाला, ई टेंडर का घोटाला, टीवी सेट वितरण का घोटाला। इतने सारे घोटाले हैं, इतनी लंबी लिस्ट है घोटालों की कि जो मोदी जी ने वो गाड़ी वाली लिस्ट निकाली उससे लंबी तो ये लिस्ट है। इन्होंने नर्मदा मैया को नहीं छोड़ा, खनन करा रहे हैं वहां, महाकाल के कारीगर को नहीं छोड़ा। एक पुजारी जी है महाकाल में, मेरा उनसे संपर्क है, उन्होंने मुझे वीडियो भेजा कि हवा तेज हवा चल रही है और दूसरी बात से उन्होंने बनाई है सारी ये नहीं, क्योंकि उसमें भी घोटाला था, उसमें भी किसी ने पैसे खाए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में इस बार चुनाव का माहौल बिल्कुल उल्टा है। इससे पहले कांग्रेस गुटों में बटी नजर होती थी, बीजेपी पूरी एकजुट के साथ चुनाव लड़ती थी, मगर इस बार कांग्रेस एक है। मध्य प्रदेश के दोनों बड़े नेता कमलनाथ, दिग्विजय सिंह मिलकर काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में पहली बार हुआ है कि पार्टी में गुट ही गुट नजर आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में अक्सर 3 बीजेपी की बात है, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा। लंबे वक्त से मध्य प्रदेश की सत्ता में काबिज बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही है। साथ ही अलग अलग खेमों की आपसी खींचतान सामने आती है। भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में भी बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। कर्नाटक की तरह कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी भ्रष्टाचार के मुद्दे को आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस की तरफ से ही कांग्रेस मध्य प्रदेश की जनता को 5 गारंटी देने का वादा कर रही है, जिसमें 100 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं को 1,500 रुपए प्रतिमाह देने का वादा भी शामिल है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए किस तरीके से सूबे की जनता को वो लोक लुभावने वादे कर। तब आपके सामने कुछ ऐसे गारंटी लाए हैं जिनके बारे में अब आपको मैं बताऊंगी, जो हम 100% लागू करेंगे। हर महीने महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा। गैस का सिलेंडर 1,000 रुपए का नहीं, 500 रुपए का आपको मिलेगा। आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ होंगे, सबके लिए 200
दिया, आरबी में भी इन्होंने 4 साल का वो कर दिया है, कर्मचारियों का पेंशन कटवा दिया है। तो हम कह रहे हैं, मध्य प्रदेश के चुनाव में भी कांग्रेस अपनी 5 गारंटी को लेकर आ चुकी है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए अनुराग ठाकुर कैसे कांग्रेस के वादों को झूठा बता रहे हैं। आप सुनिए। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, एक और प्रियंका दीदी गई है मध्य प्रदेश जबलपुर, लेकिन वहीं पे राहुल गांधी जी 2018-17 में आए। वो वहां पर क्या कहते थे, 2018 में आके वहां पे गारंटी देकर गए थे कि किसानों के कर्जे माफ कर देंगे, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। कांग्रेस की सरकार भी मध्य प्रदेश में आई, लेकिन ना बेरोजगारी भत्ता मिला और ना ही वहां के किसानों के कर्जे माफ हो पाए। राहुल गांधी जी मुंह दिखाने लायक नहीं रहे तो बहन प्रियंका जी को वहां पर भेज दिया। मेरा प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी से प्रश्न है कि किसानों के कर्जे क्यों माफ नहीं हुए और आज कौन से झूठे वायदे करने आए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस के मुफ्त वाले वादे महिला वोटरों को रिझाने के इरादे की भनक उन्हें पहले से ही है। ऐसा उनकी तैयारियों को देखकर लगता है। शनिवार को जबलपुर में ही शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया। 1,000 रुपए से शुरू हुई इस योजना में आगे 3,000 रुपए दिए जाएंगे। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस मेगा इवेंट की एक झलक दिखाना चाहता हूं। आप देखिए। अब आपके खाते में गांव में बैठी बहनें भी मुझे देखे, मैं पैसे डाल रहा हूं। बोले भारत माता की, लाडली बहनों की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। मध्य प्रदेश में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस जैसे बड़े दिलों की अपनी तैयारी है। इसी बीच भीम आर्मी भी मध्य प्रदेश में एंट्री के लिए जोर आजमाइश कर रही है। इसी साल 12 फरवरी को भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद भोपाल में विशाल रैली कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में अपनी दमदार उपस्थिति का एहसास करवा चुके हैं। भीम आर्मी जिन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है, आगे रख रही है, उसमें आदिवासियों मुख्यमंत्री का मुद्दा भी सबसे बड़ा है और इसीलिए लोग पसंद भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की आदिवासियों की तादाद पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। हर पार्टी आदिवासी समाज को रिझाने में लगातार जुटी है। जबलपुर में प्रियंका गांधी भी इस कवायद में जुटी नजर आई। इस बार मध्य प्रदेश का आदिवासी समाज किस पर मेहरबान होता है, यह चुनाव के बाद पता चलेगा, तस्वीर साफ हो जाएगी। तो यह थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।